स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा सेम होगा। टुडे वी विल डिस्कस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तुम्हारा पास दो वेक्टर है, जैसे उस दिन बताया था, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, उसको ऐड करना चाहिए। ऐड करेंगे और गेटिंग ए सिंगल वेक्टर दैट इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर। तो two vectors are represented by the two adjacent sides of a parallelogram. Two adjacent sides of a parallelogram. We OP, A OQ है. This is A vector, this is B vector, and acting at a common point. Acting at a common point. What is that point? O. अभी पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर देंगे ऐसे। पैरेललोग्राम मींस two opposite sides are equal and parallel. Two opposite sides are equal and parallel. अभी क्या करेंगे, यहाँ दो डायगोनल एक प्रिंस थोड़ा म्यूट करो। तो अभी देखा, ये दो वेक्टर है तुम्हारे पास, one is OP, another is OQ. OP vector and OQ vector. OP vector and EQ vector, OQ vector are represented by the two adjacent sides of a parallelogram. Name of the parallelogram is OPSQ or OQSP. ठीक है? And acting from a common point, acting at a common point simultaneously. वो पॉइंट जा रहा है, वो पॉइंट ए वेक्टर जा रहा है, वो पॉइंट से बी वेक्टर जा रहा है। Then there are two diagonal. सर सुबह ही नहीं दे रहा है। देखो ना कौन हो जल्दी। अच्छी सुनना दे, आज मतलब क्लास के में जो पढ़ा जाए जानना नहीं किन पर। और देखो जैसे OP vector, OQ vector. Two vectors are represented by the two adjacent sides of a parallelogram. One is OP vector and another is OQ vector, acting simultaneously from at a common point O. Then there are two diagonals. One is PQ, another is OS. There are two diagonals. One is OP, another is OQ. The diagonal which is passing through the common point. That means जहाँ से O वेक्टर, A वेक्टर, B वेक्टर ऐड कर रहा है, that diagonal is OS वेक्टर represent the resultant vector. प्रिंस, पूजा, तुम लोग म्यूट कर दो, पूरा टोटली म्यूट करो। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तभी ऑन करना है। ओके, तो that is called the R vector. This is called the resultant vector. Angle between them is theta. ये है बीटा। बीटा क्यों निकालेंगे? बीटा निकालने के लिए बीटा डायरेक्शन होता है। वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ पर बीटा है और एंगल बिटवीन देम इज थीटा। दोनों का बीच में एंगल थीटा होता है। इज इट क्लियर? तो उसका स्टेटमेंट था, इफ इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स आर represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn at a common point, then the diagonal represented in magnitude and direction passing through the common point gives the resultant vector. Passing through the common point gives the resultant vector. वो diagonal resultant vector देता है। Which gives the resultant vector? Not the diagonal. The diagonal which is passing through the common point. कहाँ से जा रहा है? ना O वेक्टर से जा रहा है। This is the statement of parallelogram law of vector addition. Okay? तो उसके बाद इसका डेरिवेशन निकालेंगे। तो डेरिवेशन निकालने के लिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, कहाँ से? S पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की। अब किसका पर OP एक्सटेंडेड, उसको एक्सटेंडेड किए। किसको एक्सटेंडेड किए? OP को। तो कहाँ पर ड्रॉ किए? कहाँ से ड्रॉ किए? परपेंडिकुलर S से। तो उसका नाम क्या है? ST। ST द परपेंडिकुलर
from S on the OP extended. So ये total angle between AB, A vector and B वो कितना है ठीक से हो गया ST is the perpendicular draw के कहाँ से ST draw a perpendicular from S draw a perpendicular ST कर दो from S on OP extended ठीक है। तो अभी क्या हो गया ना इन राइट एंगल ट्रायंगल इसका नाम क्या है OST में एक यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हो जाएगा OS स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर और दिस इंप्लाइज दैट OS स्क्वायर OT देखो OT अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स OP प्लस PT उसका प्लेस में OP प्लस PT पुट कर देंगे द होल स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर हो गया ठीक है। तो उसको एक्सपांड कर देंगे अकॉर्डिंग टू द लॉग A प्लस B का होल स्क्वायर सो ये हो गया OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर प्लस 2OP इनटू PT प्लस ST स्क्वायर दिस इज इक्वेशन नंबर 1 अभी क्या करना है यहाँ पर जो फिगर अकॉर्डिंग आवर कंस्ट्रक्शन ये जो कंस्ट्रक्शन हम लोग बनाए इसमें हम लोग क्या मालूम है ना OP मैग्नीट्यूड OP इज इक्वल टू QS इज इक्वल टू A OP का वैल्यू QS का साथ सेम है दैट इज A सिंस इट इज पैरेललोग्राम मींस टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल ओके। उसके बाद OQ का वैल्यू इसका साथ सेम है PS इज इक्वल टू B मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर A is the magnitude of A vector okay। उसका बाद OS वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर OS से R हो जाएगा और क्या है ना एंगल QOP इज इक्वल टू एंगल SPT इक्वल टू थीटा ये थीटा है ये दोनों ये थीटा है ओके। तो क्या मालूम नहीं है यहाँ पर OS का वैल्यू R है OP का वैल्यू A है बट PT और ST मालूम नहीं है PT और ST को निकालने के लिए PT और ST का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे ये जो छोटा सा ट्रायंगल है इन ट्रायंगल PST वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है ये PST ट्रायंगल में उस दिन जो बताया था साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था sin theta is equal to b by h cos theta is equal to b by h और tan theta is equal to p by b ये सब राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर PS किसका साथ सेम है P का साथ सेम है तो हम लोग निकालना है PT यहाँ पर बेस है तो cos का ले जाएंगे cos theta is equal to बेस by हाइपोटेन्यूज तो बेस क्या है PT तो ये हो गया PS तो PS का वैल्यू क्या हो गया B PS का वैल्यू है B व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PS B तभी क्या हो जाएगा उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देने से तो ये हो जाएगा PT इज इक्वल टू B cos थीटा PT किसका साथ सेम हुआ B cos थीटा का साथ सेम हो गया। सिमिलरली सेम ट्रायंगल में क्या करना है ना sin थीटा लेना है sin theta is equal to P by H according your construction ये जो ट्रायंगल है PST इसमें ST is the P हाइट तो ST by PS हो गया। अभी बताया था PS का वैल्यू क्या है PS B है तो ST by B हो गया so this implies that ST is equal to B sin theta हो गया ठीक है। तो इक्वेशन अभी जो है तुम्हारे पास OS स्क्वायर OP स्क्वायर इज OS स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर प्लस 2OP PT प्लस ST स्क्वायर इसमें तुम लोग का सब वैल्यू मिल गया। सबका वैल्यू देखो OP का वैल्यू क्या है ना A
PT का वैल्यू क्या हो गया अभी, PT इज इक्वल टू B cos थीटा हो गया। तो उसका बाद ST का वैल्यू क्या है, B sin थीटा, और OS का वैल्यू क्या है, R। ओके, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, अभी क्या करेंगे, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। यहाँ पर इक्वेशन 1 है, पुटिंग all these values in equation 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो OS का वैल्यू क्या है, R, तो OS का स्क्वायर, सो देयरफॉर इट इज इक्वल टू R स्क्वायर हो गया। उसके बाद OP का वैल्यू क्या है, A, तो A का OP का स्क्वायर हो गया, प्लस PT का वैल्यू है B cos थीटा का स्क्वायर, सो इट विल बी B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट प्लस 2 OPA into PT B cos थीटा, 2AB cos थीटा हो गया, प्लस ST B sin थीटा का स्क्वायर हो गया B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी जैसे बताया था उस दिन, तो ट्रायंगल का सेम हो, तो A स्क्वायर प्लस ये B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तब प्लस उसको पास ले आएंगे B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, 2AB cos थीटा, और दिस इंप्लाइज दैट R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, यहाँ पर B स्क्वायर कॉमन ले जाएंगे, तो B स्क्वायर कॉमन लेने से ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, 2AB cos थीटा। ओके, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, सिंस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sin स्क्वायर का थीटा का वैल्यू cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है। ओके, तो R है से ओनली R स्क्वायर था, तो इसका स्क्वायर रूट ओवर हो जाएगा, रूट ओवर स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ये जो इक्वेशन 2 R क्या बताया था, R क्या बताया था ना, R इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 क्या रिप्रेजेंट करता है ना, वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। इक्वेशन 2 represents magnitude of resultant वेक्टर। तो कब इसको यूज करेंगे, जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दिया जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया जाएगा, और क्या है ना, एंगल बिटवीन देम मींस एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दैट इज थीटा। हम लोग यहाँ पर थीटा लिए, सो इसका वैल्यू थीटा, तो थीटा दिया जाएगा, ए बी दिया जाएगा, फर्स्ट फोर्स सेकंड फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर दिया जाएगा, तभी ये फॉर्मूला यूज करने से वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू निकाल सकता है। ओके, उसका बाद सिंस इट इज ए वेक्टर मींस वेक्टर का जो बेसिक डेफिनेशन था, स्टार्टिंग इनिशियल डेफिनेशन था, व्हाट इज दैट, the physical quantity which having magnitude as well as direction, both magnitude as well as direction। जो फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीज है, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, दैट इज कॉल्ड द वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड हो गया, तो डायरेक्शन निकालेंगे। तो ट्रायंगल लॉ में क्या बताया था, डायरेक्शन निकालने के लिए क्या जरूरत है ना, एंगल निकालेंगे। एंगल क्या है, यहाँ पर फिगर में लिया है बीटा, थीटा तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज थीटा। But beta क्या है, what is beta? Now beta is the angle made by the resultant vector r vector with a vector, और angle between r vector and a vector। तो ये अभी क्या करेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे। तो we have to calculate the direction of resultant vector। We have to calculate the direction of resultant vector। Calculation of direction of r vector, calculation of direction of r vector।
ठीक है। if beta equal to angle between a vector and r vector और r vector and a vector, तो अभी क्या लेना है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल OST tan beta is equal to किसका साथ सेम होगा ना, P by B, which is P ST, which is B OT, तो ST by OT, अगेन OT किसका साथ सेम हो जाएगा ना, OP प्लस PT का साथ सेम हो जाएगा, OP प्लस PT का साथ सेम हो जाएगा। ST क्या है, तो अभी जो कैलकुलेट किए थे ST का वैल्यू था B sin थीटा, तो उसका प्लेस में पुट कर देंगे B sin थीटा, क्योंकि ऑलरेडी वो कैलकुलेटेड एट दैट वैल्यू ना B sin थीटा, तो उसका बाद है OP है A और PT इज द B cos थीटा, तो B cos थीटा होगी। तो हम लोग क्या निकालना है, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ B sin थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B cos थीटा। बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ B sin थीटा बाय A प्लस B cos थीटा। ये है इक्वेशन नंबर 3, दैट मींस इसमें जो इक्वेशन दोनों मिला, वन इज व्हाट इज दैट, इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर r वेक्टर, और इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो डायरेक्शन निकालने के लिए यूज होता है इक्वेशन 3 और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यूज होता है इक्वेशन 2। ओके, ये था ऑल अबाउट योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो ट्रायंगल लॉ जैसे खाली उधर ट्रायंगल फिगर था, ट्रायंगल उधर फिगर हो गया पैरेललोग्राम। ओके, और स्पेशल केस जो बताया था तीनों सबके लिए सेम है, ट्रायंगल लॉ के लिए, पैरेललोग्राम के लिए, और जो दो वेक्टर को ऐड करने के लिए जो दो लॉ है सबके लिए सेम है। अभी मोर देन 2 वेक्टर हमें से कैसे उसको ऐड करेंगे, एक सिंगल लॉ था, व्हाट इज दैट, द पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नेक्स्ट वन इज पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके। इसमें क्या है, नंबर ऑफ वेक्टर्स आर गिवन टू यू एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट, ऐसे लेट यहाँ पर पॉइंट है, वो पॉइंट यहाँ से A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, C वेक्टर है, ये D वेक्टर है, ये E वेक्टर है, इसे एक्ट कर रहा है, ये A वेक्टर, ये B वेक्टर, C वेक्टर, D वेक्टर, ये E वेक्टर। तुम्हारा पास 5 वेक्टर है, 5 वेक्टर्स आर देयर, 5 वेक्टर है, उसको क्या करना है, ऐड करना है अकॉर्डिंग टू व्हिच लॉ, पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्या निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर जैसे क्या होगा ना, आर वेक्टर इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द वेक्टर सम ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, डी वेक्टर। तो उसको कैसे प्रूव करेंगे ना, पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अभी क्या करेंगे, एक पॉलीगॉन बनाएंगे, इसे पॉलीगॉन्स बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसे बनाएंगे। तो दैट मीन्स इसमें जो तुम्हारा 5 वेक्टर है तो उसको रिप्रेजेंट कर देंगे साइड में, ये हो गया लेट ओ ए, ये बी ओ बी, ये ओ सी, ये ओ डी, ये ओ ई हो गया, ओ ई, ये दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर, दिस इज डी वेक्टर, ये दिस इज ई वेक्टर हो गया। दैट मीन्स इट स्टेट्स दैट स्टेटमेंट क्या है, number of vectors, if number of vectors acting simultaneously at a point are represented by the sides of an polygon, sides
sides of an open polygon, represented by the sides of an open polygon, all taken in same order, all taken in same order. That means फर्स्ट वेक्टर का हेड से सेकंड स्टार्ट होगा, सेकंड से थर्ड का हेड स्टार्ट होगा, थर्ड हेड का स्टेट कैसे हेड से ये इसका टेल, सिमिलरली हेड टेल होगा. सो दैट इज कॉल्ड द सेम ऑर्डर. एक वेक्टर का हेड से दूसरा वेक्टर का टेल स्टार्ट होने से जो हो रहा है दैट इज कॉल्ड द सेम ऑर्डर. जब दो वेक्टर एक साथ एक पॉइंट में कोइंसाइड करेंगे, इसे एक ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर का हेड जब कोइंसाइड करेगा दैट इज कॉल्ड अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा. ओके, तो अभी क्या करेंगे, ये जो क्लोजिंग साइड है जो वेक्टर उसको क्लोज कर रहा है, ये जो तो ओपन पॉलीगॉन है ना, ये तो गैप है तो उसको क्लोज करेगा और उसका ऑर्डर क्या होगा अपोजिट, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर. ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर. तो समझ में आया. इट स्टेट्स दैट इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगॉन ऑल टेकन इन सेम ऑर्डर, then the closing side of the polygon taken in opposite order gives the resultant vector. जो क्लोज करेगा ओपन पॉलीगन को क्लोज कर देगा और उसका ऑर्डर अपोजिट हो जाएगा. इसमें यहाँ पर ये हेड हो रहा था, उसका हेड कोइंसाइड किया तो हेड से टेल स्टार्ट होने से सेम ऑर्डर होगा और दोनों हेड मर्ज करने से दैट इज कॉल्ड द अपोजिट ऑर्डर. ठीक है. सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द पॉलीगॉन लॉ वेक्टर एडिशन. उसको अभी प्रूफ करना है. अभी क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे. तो ये पहले इसको जॉइन कर देंगे ऐसे, ये हो गया R1 वेक्टर, तो उसके बाद उसको जॉइन कर दिए, ये हो गया R2 वेक्टर प्रूफ करने के लिए. उसके बाद इसको जॉइन कर दिए, ये हो गया R3 वेक्टर. ठीक है, इसे जॉइन किए. अभी क्या करेंगे, in triangle OAB, ये स्मॉल ट्रायंगल OAB, इसमें ट्रायंगल अप्लाई करेंगे. अप्लाइंग ट्रायंगल्स लॉ. ट्रायंगल्स लॉ में क्या था, if two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in same order, then the third side of the triangle taken in opposite order resultant होगा. अभी देखो ए वेक्टर से हेड से बी वेक्टर का टेल जा रहा है तो दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम ऑर्डर है तो ये हो गया उसका रिजल्टेंट. तो क्या हो जाएगा ना, ओ बी वेक्टर इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर हो जाएगा. तो ओ बी वेक्टर का वैल्यू क्या लिया है, R1 वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया, इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया. अभी उसके बाद क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लीजिए, वो कंप्लीट हो गया. OBC, इन ट्रायंगल OBC, ये ट्रायंगल जो इन ट्रायंगल OBC अप्लाइंग द ट्रायंगल्स लॉ. अभी सेम ट्रायंगल्स लॉ अप्लाई करेंगे. अप्लाइंग ट्रायंगल्स लॉ तो क्या होगा, ये देखो ये वेक्टर का हेड से उसका टेल जा रहा है, किसका सी वेक्टर का. यहाँ से जो R2 वेक्टर और सी वेक्टर का दोनों हेड कोइंसाइड हो रहा है सो देयरफॉर वो रिजल्टेंट हो जाएगा. इस वो सी वेक्टर किसका रिजल्टेंट है ना, वो बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर. ओके, तो ये हो गया. दिस इंप्लाइज दैट R2 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस बी सी का वैल्यू क्या है, सी वेक्टर. ऑलरेडी R1 वेक्टर कैलकुलेटेड है तो उसका वैल्यू इक्वेशन 1 में है. तो यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज कर देंगे. यूजिंग इक्वेशन 1 क्या हो गया ना, R2 वेक्टर इक्वल टू R1 का प्लेस में A वेक्टर प्लस B वेक्टर, पहले से यहाँ पर C वेक्टर है तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. अभी क्या करना है, फिर अगेन क्या करेंगे, OCD ट्रायंगल है. ये ट्रायंगल में क्या करेंगे, अप्लाइंग ट्रायंगल्स लॉ. अप्लाइंग
अप्लाइंग ट्रायंगल्स लॉ, ट्रायंगल्स लॉ अप्लाई करेंगे। देखो तो ये हो गया ओ सी, उसका हेड से इसका टेल जा रहा है सीधी का, ये दोनों सेम ऑर्डर हो गया। अब वो यहाँ पर हेड एंड कंसाइड हो रहा है, ये ऑपोजिट ऑर्डर हो गया। तो ओडी वेक्टर इक्वल टू ओसी वेक्टर प्लस सीडी वेक्टर हो गया। तो ओडी वेक्टर का हेलो तेरे को डिप्लोमा पढ़ते हो ना, डिप्लोमा करूँ ना कौन को ठीक है। ओडी वेक्टर इज इक्वल ओसी वेक्टर प्लस सीडी वेक्टर, ठीक है। अभी उसके बाद क्या करेंगे, दिस इंप्लाई दैट ओडी वेक्टर का वैल्यू क्या था, r3 वेक्टर इज इक्वल टू ओसी का वैल्यू हो गया r2 वेक्टर प्लस सीडी का वैल्यू हो गया d वेक्टर, ठीक है। तो अभी ये इक्वेशन 2 में देखा, यहाँ पर व्हाट इज इक्वेशन 2 इंडिकेट क्या कर रहा है ना, r2 वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, यहाँ पर यूज कर देंगे यूजिंग इक्वेशन 2 यूज कर दिए। क्या हो गया ना, r3 वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, यहाँ पर d वेक्टर है वो d वेक्टर हो गया, ये इक्वेशन हो गया 3, ओके। अभी देखो ये जो है उसका बाद ओ डी ई ट्रायंगल है ना, अप्लाइंग ट्रायंगल्स लॉ टू द ट्रायंगल ODE देखो OE वेक्टर, OD जो वेक्टर है उसका हेड से OD वेक्टर का टेल स्टार्ट हो रहा है, दैट मींस OD वेक्टर और DE वेक्टर बोथ आर इन सेम ऑर्डर। तो अभी उसका हेड इसका हेड OE वेक्टर का हेड कोइंसाइड कर रहा है, मर्ज कर रहा है, दैट मींस इन ऑपोजिट ऑर्डर। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा ना, OE वेक्टर इक्वल टू OD वेक्टर प्लस DE वेक्टर हो जाएगा, OE वेक्टर इक्वल टू OD वेक्टर प्लस DE वेक्टर हो जाएगा। चलो OE वेक्टर का वैल्यू क्या है ना, r वेक्टर इक्वल टू OD वेक्टर इक्वल टू r3 वेक्टर प्लस D का वैल्यू क्या है, ये D का वैल्यू क्या है ना, E वेक्टर प्लस E वेक्टर। अभी क्या करेंगे ना, इक्वेशन 3 में r3 वेक्टर ऑलरेडी है तो उसको पुट कर देंगे यूजिंग इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 यूज करने से तो ये क्या हो गया ना, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर, ऑलरेडी यहाँ पर e वेक्टर है, सो ये हो गया प्रूफ, ओके। क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द क्वेश्चन ये क्या क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूफ, ये जो बताया अभी इसमें क्वेश्चन आएगा स्टेट एंड प्रूफ फॉर पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, स्टेट एंड प्रूफ polygons law of vector addition, ओके। जब स्टेट एंड प्रूफ पॉलीगॉन्स लॉ वेक्टर एडिशन आता है तो तभी इसको जैसे बताया पहले उसका स्टेटमेंट लिखना है तो उसको प्रूफ करना है, ये प्रूफ में बताया था, ये प्रूफ। तो दैट मींस जो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर ई वेक्टर जो होगा, मोर देन 2 वेक्टर होना चाहिए, सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्या था ना, पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स कंप्लीटेड, एडिशन ऑफ वेक्टर में 3 ठो चीज था, वन इज ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल्स लॉ क्वेश्चन आएगा स्टेट triangles law of vector addition, derive an expression for magnitude and direction of resultant vector. Similarly parallelogram में same, state parallelogram law of vector addition, derive an expression for magnitude and direction of resultant vector, okay। अब इसमें क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट वन इज सब्सट्रैक्शन।
subtraction of vector. Next one is subtraction of vector. Subtraction of vector. ओके, तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या है? जैसे कि r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो a वेक्टर को a वेक्टर से b वेक्टर को माइनस करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस माइनस ऑफ b वेक्टर, सेम होगा। दैट मींस सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज इक्विवेलेंट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, इक्विवेलेंट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर व्हिच टू बी एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर which to be subtracted. The subtraction is equivalent of addition of a negative vector which to be subtracted. जिसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे उसका नेगेटिव वेक्टर निकाल देंगे, उसका साथ ऐड कर देंगे, जहां से उसको सब्सट्रैक्ट कर रहे थे उसका साथ उसको ऐड कर देंगे। दिस इज कॉल्ड द सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखो, तो ये मैथमेटिकल करने से किसे है, तो तुम्हारा यहाँ पर ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, ओपी वेक्टर किसका साथ सेम है ना, ए वेक्टर, और ये हो गया ओक्यू वेक्टर, ओक्यू वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो नेगेटिव वेक्टर उस दिन बताया था स्टार्टिंग क्लास में, नेगेटिव वेक्टर मींस जिसका मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन है। सो ये जो है ओक्यू सिमिलरली सेम लेंथ का यहाँ पर ड्रॉ करेंगे अपोजिट डायरेक्शन, ये हो गया ओ क्यू डैश दैट इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, क्योंकि ओ क्यू जा रहा है अपवर्ड जा रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अभी क्या करना है, दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। इसका रिजल्टेंट यहाँ पर ये पैरेललोग्राम बना लेंगे, ये जैसे ऐसे कर दिए, तो उसके बाद ये पैरेलल टू दिस, पैरेलल टू क्या हो गया ओपी, ओपी का साथ पैरेलल ड्रॉ कर दिया, ये हो गया OQ डैश का साथ पैरेलल हो गया, ये OP का साथ पैरेलल हो गया। अभी जो स्टेटमेंट बताया था जहां से जो कॉमन पॉइंट से दोनों वेक्टर एक्ट कर रहा है, दैट मींस वो पॉइंट से OP वेक्टर जा रहा है, वो पॉइंट से OQ डैश वेक्टर जा रहा है, वो कॉमन पॉइंट से एक क्या करना है, एक डायगोनल ड्रॉ करना है, एक डायगोनल ड्रॉ करना कॉमन पॉइंट से, दैट इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर R वेक्टर हो गया, that is called the resultant vector R vector। अभी यहाँ से जो P और Q का बीच में थीटा है एंगल, तो अभी ये वेक्टर और माइनस B वेक्टर, ये एंगल क्या हो जाएगा ना, दिस इज हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो 180 माइनस थीटा किसका, 180 माइनस थीटा किसका एंगल है, the angle between a vector, this is a vector, यहाँ पर ऊपर कर दो उसको, a vector and minus b vector, angle between a vector and b vector is theta, but angle between a vector and minus b vector is 180। so जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ाया था, तो r वेक्टर इज इक्वल टू क्या है ना, r वेक्टर का मॉड, और मॉड ऑफ r वेक्टर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर एंगल बिटवीन देम क्या हो गया ना 180 कोई भी cos थीटा, cos 180 माइनस थीटा होगी, उसका रूट ओवर 180 माइनस थीटा का रूट ओवर, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का रूट ओवर। ठीक है, जब सब्सट्रैक्शन आएगा, सब्सट्रैक्शन में दैट मींस a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मॉड, दिस इज कॉल्ड सब्सट्रैक्शन। तो क्या होगा ना, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab सॉरी माइनस 2ab cos थीटा का रूट ओवर, ये सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला। जब आएगा एडिशन, a वेक्टर प्लस b वेक्टर